चंद्रगुप्त से भेंट। राजा से अपमानित होकर चाणक्य पाटलिपुत्र की गलियों को रोनते दंदनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। एकाएक एक कांटे ने उनका पैर भेद दिया। वे लड़खड़ाकर तेजी से संभले। विद्वान चाणक्य का परिस्थितियों से निपटने का अपना अलग ही तरीका था। उन्होंने कांटे के उस पौधे को देखा जिसका कांटा उन्हें लगा था। उस समय चूंकि वह क्रोध में थे, इसलिए उसे अनियंत्रित नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए शांतिपूर्वक चिलचिलाती धूप में बैठ गए और कांटेदार पौधे की जड़ें उखाड़ने लगे। थोड़ी देर बाद जब जड़ सहित पूरा पौधा उखड़कर बाहर आ गया तो उसे एक और फेंक कर उन्होंने फिर से अपनी राह पकड़ ली। जब चाणक्य कांटेदार पौधे को उखाड़ रहे थे तो उनकी तन्मयता को एक युवक गौर से देख रहा था। वह चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य साम्राज्य का भावी शासक। उसका चेहरा तेजपूर्ण था। चाणक्य की दृढ़ता देखकर वह प्रभावित था और उस ज्ञानी पुरुष से बात करना चाहता था। वह चाणक्य के निकट पहुंचा और उसने आदरपूर्वक बात करने लगा। चाणक्य ने उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हुए पूछा, तुम कौन हो? कुछ चिंतित दिखाई पड़ते हो। युवक चंद्रगुप्त ने आदरपूर्वक आगे झुकते हुए कहा, श्रीमान, आपका अनुमान ठीक है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, लेकिन अपनी परेशानी बताकर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। चाणक्य ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम निसंकोच अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो। यदि मेरे वश में हुआ तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। मैं राजा स्वार्थी सिद्धि का पौत्र हूँ। उनकी 2 पत्नियाँ थीं, सुनंदा देवी एवं मोरा देवी। सुनंदा के 9 पुत्र हुए जो नवनंद कहलाए। मोरा के एक पुत्र था जो मेरे पिता थे। ननंदों के बारे में मेरे पिता को जान से मारने की कोशिश की। हम 100 से अधिक भाई थे। ईर्ष्यावश नवनंद हम सभी की जान लेने पर तुले हुए थे। किसी तरह से मैं बचा रहा, पर मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया है। मैं नंद से प्रतिशोध लेना चाहता हूँ जो इस समय देश पर शासन कर रहा है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। घाव खाए चाणक्य को नंद के विरुद्ध एक साथी मिल गया था। चंद्रगुप्त की कहानी सुनकर चाणक्य को गहरा धक्का लगा। भावना से भरकर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे नंद वंश का नाश करने, चंद्रगुप्त की उसकी सही जगह पाटलिपुत्र के सिंहासन पर आरूढ़ करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। चाणक्य ने कहा, मैं तुम्हें राजपद तक पहुंचाऊंगा चंद्रगुप्त। उस दिन से चंद्रगुप्त और चाणक्य क्रूर व अत्याचारी नंद के कुशासन का अंत करने में जुट गए। चंद्रगुप्त के बारे में ठीक ठीक कहीं कुछ नहीं लिखा गया है। जन्म स्थान, पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसके जीवन से जुड़े अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसके माता पिता के बारे में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें लिखी हुई है। वास्तव में वह मौर्य समुदाय के संबंध था। इसी के बाद संबंधवंत उसे चंद्रगुप्त मौर्य नाम दिया गया और उसका राजवंश मौर्य वंश के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि उसकी माता एक गांव के मुखिया की बेटी थी। उसके पिता पिपतवन नामक जंगली इलाके के राजा थे जो एक युद्ध के दौरान मारे गए थे। चंद्रगुप्त अपनी माता के साथ पाटलिपुत्र आया था। चंद्रगुप्त में नेतृत्वकर्ता के जन्मजात गुण थे। बालकों में वह भी उसे अपना नेता मानते थे। बालकों के राजा के रूप में वह अपना दरबार लगाता था और न्याय करता था। साहस और सूझबूझ के गुण बचपन से ही उसमें दिखाई देने लगते थे। जब चाणक्य पाटलिपुत्र की गलियों में से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक सिंहासनुमा ऊंची चट्टान पर चंद्रगुप्त को राजसी अंदाज में बैठ देखा। उसके सामने बालकों का समूह फरियादी बनकर फरियाद कर रहा था। चंद्रगुप्त का प्रभावन मुखमंडल और बुद्धिमत्तापूर्ण संभाषण सुनकर चाणक्य बहुत प्रभावित हुए थे। 7-8 वर्ष तक चंद्रगुप्त ने शिक्षा ग्रहण की। उसके शिक्षणों का चयन स्वयं चाणक्य ने किया था। इसके बाद युद्ध कला और शासन दोनों में चंद्रगुप्त पारंगत हो गया।